IMF से मामलात खुशअस्लूबी से तय पा गए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं वजीर आजम मुज़ाकराती टीम और मुतल्लिका इदारों के शुक्रगुजार हैं। वजीर आजम समेत मुतल्लिका टीमों ने हतमी मराहिल में कलीदी किरदार अदा किया। रवामा IMF बोर्ड इजलास में मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं IMF से गुफ्तगू अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। दोस्त मुल्कों ने भरपूर साथ दिया। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर्जों से जान छुड़ानी होगी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को होगा। इजलास में पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को होगा। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी जा सकती है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूलिया कोजिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जुलाई में मुकम्मल हो गए थे। पाकिस्तान ने नोवा का स्टैंड बाय मुआहदा कामयाबी से मुकम्मल किया। स्टेट बैंक के मुताबिक IMF प्रोग्राम के लिए बैरूनी फंडिंग की शराइत पूरी कर दी। प्रोग्राम में मजीद कोई रुकावट नहीं। अदायगियों में $16.3 अरब रोल ओवर होंगे। जुलाई से सितंबर तक $4 अरब सेटल कर चुके। जुलाई से सितंबर तक $1.7 अरब अदा किए। शरह सूद में 2% कमी। स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का अगले 1.5 माह के लिए नई पॉलिसी रेट का ऐलान। शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी। शरह सूद 19.5% से कम करके 17.5% कर दी गई। स्टेट बैंक एलामिया के मुताबिक 2 माह में महंगाई में इजाफे की शरह तेजी से कम हुई। तेल और ग़िज़ाई अजनास की आलमी कीमतों में भी रिकॉर्ड कमी हुई। रहीम जार खान में NA 171 के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन ने तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हसन मुस्तफा को शिकस्त दी। रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजल्ट का फॉर्म 47 जारी कर दिया। मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन ने 1,16,429 वोट हासिल किए। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हसन मुस्तफा 58,251 वोट हासिल कर सके। पीपल्स पार्टी के कैंप में जश्न, ढोल की थाप पर जालों के भंगड़े। कौमी असम्बली की ये नशिस्त मुमताज मुस्तफा के इंतकाल पर खाली हुई थी। डेरा गाजी खान में कोयटा रोड पर CTD और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। तर्जुमान CTD पंजाब के मुताबिक फितना अल ख्वारिज के 2 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार हो गए। तर्जुमान के मुताबिक CTD ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। दहशतगर्दों के ठिकाने से दस्ती बम, 2 राइफलें, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद हो गया। फरार होने वाले दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। दहशतगर्द हसास तंसीबात पर हमलों की मंसूबाबंदी कर चुके थे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात गए मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। बारिश के बाद शहर इक़्तिदार का मौसम खुशगवार हो गया। अरकान असम्बली ने इंतहाई तशवीशनाक वाकयात बयान किए। सेक्रेटरी जनरल PGI सलमान अकरम राजा की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा वाकई की तहकीकात जरूर होनी चाहिए। बताया जाए जो हालात पैदा हुए किसकी एमा पर हुए। पार्लियामान के साथ मजीद मजाक किया गया तो मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। जहां भी वाकया होता है CCTV गायब हो जाती है। संगजानी जलसे में कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का टेलीफोनिक राब्ता। सूबे में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से सूबे के अमन अमान की मौजूदा बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म का वफाकी वज़ीर दाखिला गवर्नर से मिलकर अमन अमान यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात का फैसला। गिरफ्तार अरकान की असम्बली हॉल आमद। अपोजिशन अरकान की डेस्क बजाकर इस्तकबाल। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अपोजिशन अरकान के नारे। ज़ैन कुरैशी ने कहा ऐवान में 10-12 साल की उम्र से वालिद के साथ आ रहा हूँ। जो कुछ 10 सितंबर को हुआ वो नहीं होना चाहिए था। 10 सितंबर को सानहा पार्लियामेंट का नाम देकर हर साल यौम सियाह के तौर पर मनाना चाहिए। शेख वकास अकरम ने कहा पार्लियामेंट के दरवाजे पर रात को ताले लगा दिए गए। हमें शेर अफजल मरवत की लैंड क्रूज में बिठा कर ले गए। जिला कौंसिल में भी किसी थानेदार को अंदर घुसने नहीं देते। हम क्या हैं, हम सदी का मजाक बन गए। ये मेरी जात के साथ नहीं हुआ, ये पार्लियामेंट के साथ हुआ। इस पार्लियामेंट का तमाशा क्यों बनाया आपने? असम्बली के 2-4 मुलाजिम हटाए, उन्होंने क्या करना था? अंदाजा है आप पर कितना प्रेशर है। 10 सितंबर को ब्लैक डे डिक्लेयर करें। शेर अफजल मरवत ने खिताब में कहा मेरी आंखों पर कपड़ा बांधकर लॉन में घुमाया गया।
मैंने पट्टी खोली तो वो पुलिस लाइन का लॉन था। एक नकाबपोश बहुत स्याह था, उसको मैंने पहचान लिया। उसने पिस्तौल निकालकर साइड पर रखी और कहा, पुलिस की तहवील से कोई भाग जाता है तो उसको मार दिया जाता है। हाथापाई हो तो पुलिस ने मुझे स्टोर में बंद कर दिया। खुशी है जो प्रोडक्शन ऑर्डर पर आए हैं उन्होंने हक नुमाइंदगी नहीं खोया। ख्वाजा आसिफ का ऐवान में खिताब, कहा, अगर ये रिवायत असद कैसर ने अपनाई होती तो आज ये तलखी न होती। स्पीकर ने जो कदम उठाया उस ऐवान की हुर्मत के लिए उठाया। अपने आप को टटोलने की जरूरत है। इनको माजी के झरोकों में झांकना चाहिए। जुल्म ज्यादती होती है तो सर उठाकर बर्दाश्त करना चाहिए। इन्होंने मुझ समेत नून लीग पूरी कयादत बंद की थी। हमें तो अपनों से मिलने की इजाजत भी नहीं थी। हमारे एक साथी पर हीरोइन डाली गई और फिर झूठी कस्में भी खाई गई। आज इनको ऐवान में लाकर अच्छी रिवायत डाली गई। पार्लियामेंट की लड़ाई खुसूसी कमेटी तक जा पहुंची। ख्वाजा आसिफ का खुसूसी कमेटी के इजलास में बैठने से इनकार। कहा, नवाज शरीफ ने मिन्नतें की लेकिन बीवी से बात नहीं करवाई गई। हम यहाँ पर मुजरिम बनने तो नहीं आए। इस कमेटी में नहीं बैठूंगा। क्या हम यहाँ पर इनकी बातें सुनने आए हैं? ख्वाजा आसिफ को दोबारा बिठा दिया गया। इसाक डार ने कहा, आज इस मीटिंग को मुलतवी करें, दोबारा बैठ जाएंगे। मैं मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाला बंदा हूँ। ये ना कहा जाए माजी में कुछ नहीं हुआ। खालिद मक्सी ने कहा, अगर गलतियों पर रोएंगे तो आगे नहीं जा सकेंगे। हम पीटीआई के साथ थे लेकिन बहुत कुछ गलत हुआ। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पीटीआई के दौर में तो इससे भी बुरा हुआ। मुझे जनरल फैज ने फोन किया, तुम्हारे पास 3 वोट हैं, गिलानी को वोट डालो। के मुताबिक पार्लियामेंट पर एक्शन स्पीकर के इल्म में था और कानून के मुताबिक हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब का दावा। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा, बतौर अपोजिशन लीडर जलसे के बाद आज पहले दिन सेशन में आया। मुझ पर 3 FIR थी। कल पेशावर हाई कोर्ट से ट्रांजिट और हिफाजती जमानत ली। सितम ज़रीफी यह है, लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ भी FIR हुई। पहले जो FIR की दरखास्त दी गई उस पर मलिक इम्तियाज का नाम लिखा था। मलिक इम्तियाज पीटीआई छोड़कर नून लीग में गए थे, जो 6 माह पहले इंतकाल कर गए। अपोजिशन के शोर शराबे पर स्पीकर कौमी असम्बली बरहम। स्पीकर में इजलास में चिल्लाते चिल्लाते थक गए। सरदार अयाज सादिक ने कहा, मैं थक गया हूं। आप सबकी बातों से लग रहा है शायद मैं ही पार्लियामेंट वाक़े का जिम्मेदार हूं। मुझे भी अंदर जाकर सोचना चाहिए, मुझे यहां रहना चाहिए या नहीं। पार्लियामेंट की हदूद में अरकान के साथ नाखुशगवार वाकया पेश आया। इसकी मजम्मत करता हूँ। फजलुर रहमान का ऐवान से खिताब, कहा, हक तो ये है आपकी क़यादत में इस ऐवान को 3 दिन तक एहतजाज के तौर पर बंद कर दिया जाता। ये सिर्फ अपोजिशन अरकान के साथ नहीं पूरे ऐवान के साथ हुआ। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अमन पर बात की थी। कोई हमारे घर को उजाड़ता है तो हमने घर की हिफाजत के लिए किरदार अदा करना है। रियासत की रिट कहाँ है? रियासत के दिफा की कुव्वत कहाँ है? आज वहाँ पुलिस ने धरने दिए हुए हैं। लकी मरबत से धरना शुरू हुआ, बाजोड़ और बन्नू में भी चला गया। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं? वफाकी हुकूमत से 16 सितंबर तक वजाहत तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, वुज़रा की तरफ से बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। बानी पीटीआई एक सिविलियन है। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरखास्त गुजार और अदालत के लिए बायसे फिक्र। आज हम कह दें अभी कुछ नहीं, कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आए, फिर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल पर फैसला मौजूद है। जवाब दें, क्या बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेरे गौर है? अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरखास्त गैर मौसर हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ ज़ेरे गौर हुआ तो फिर हम इस केस को सुनकर फैसला करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफिस से हिदायत लेकर अदालत को आगाह किया जाए। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का बयान। फेडरेशन पर हमला, कोई सूबा बराह रास्त किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, यमीन मुल्क की सलामती को दाव पर लगा दिया। तलाल चौधरी कहते हैं, एक बार फिर पीटीआई ने विफाक का वजूद तस्लीम करने से इनकार किया। नेशनल एक्शन प्लान में सबसे कम काम खैबर पख्तूनख्वा ने किया। 2013 से 18 के दौरान 3 MPAs शहीद हुए। पीटीआई क़यादत ने
दहशतगर्दों से बात की, अच्छे बंद कर दिखाया। उसके बाद पीटीआई क़यादत और खैबर पख्तूनख्वा में हमले नहीं हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर अरकान असम्बली के एतमाद का इजहार। मीना खान आफरीदी ने कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हमारे वज़ीर आला पर तनकीद करने से फुर्सत नहीं मिलती। एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर लिखकर भिजवाएं। असम्बली में बानी पीटीआई के हक में नारेबाजी। सूबाई वजीर कासिम अली शाह का पार्लियामेंटेरियंस का तहफ़्फ़ुज़ न करने पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, हर इदारे को अपनी हदूद में रहकर काम करना होगा। हर वर्कर को हक है जिस पार्टी का झंडा उठाए। इस्लामाबाद में जलसे की एनओसी होने के बावजूद शेलिंग की गई। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर इबादुल्ला का एपीसी बुलाने का मुतालबा। कहा, तमाम सियासी जमातों के कायदीन को बुलाकर सुना जाए, साथ देने के लिए तैयार हैं। काफी दोस्तों ने असम्बली फ्लोर पर दिल की भड़ास निकाली। वज़ीर आला ने जलसे में जो जबान इस्तेमाल की वो काबिल अफसोस है। वज़ीर आला ने ख़वातीन, इस्टेब्लिशमेंट, मीडिया के खिलाफ वो काबिल मज़म्मत है। पार्लियामेंट से MNAs को गिरफ्तार करने की मज़म्मत करता हूँ। इंटरनेट की रफ्तार मुल्क में जो आ रही है इस तरह से नहीं है जैसी होनी चाहिए। सेनेट इजलास में वजीर IT एंड टेलीकॉम शिजा फातिमा का वक्फा सवालात पर इज़हार ख्याल। कहा, इंटरनेट की सुस्त रवि के हवाले से कुछ मसाइल का सामना है, कुछ स्पेक्ट्रम का मसला है जिसकी वजह से इंटरनेट में मसला रहता है। मुसलसल IT एंड टेलीकॉम सेक्टर से राब्ते में है ताकि मसाइल हल हो सकें। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान असम्बली को अदालत से रिलीफ मिल गया। जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के MNAs के 8 रोजा जिस्मानी रिमांड को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। कल 10 बजे स्पेशल डिवीजन बेंच दरखास्तों पर समाअत करेगा। आमिर जोगर, अवैस हैदर, सैयद शाह, अहद अली, नसीम अली शाह और यूसुफ खान ने जिस्मानी रिमांड का फैसला चैलेंज किया था। दरखास्त में इस्तदा की गई दरखास्त गुजार मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हैं। कौमी असम्बली के अहाते से गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 10 सितंबर का हुक्मनामा गैर कानूनी करार दिया जाए। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बानी पीटीआई की दरखास्त बरियत मुस्तरद। वकला सफाई को कल नैब तफ्तीशी अफसर पर जिरह करने का हुक्म। तोशाखाना 2 केस में पेशरफ्त। तहकीकात के लिए FIA की GIT तश्कील। GIT ने बानी पीटीआई को 16 सितंबर को तलब कर लिया। 3 रुकनी GIT ने नैब से केस का तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। नैब की GIT को केस की ब्रीफिंग जराये के मुताबिक बानी पीटीआई पेश न हुए तो GIT अडियाला जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल अमजद इकबाल रांझा की दरखास्त पर जज तब्दीली का फैसला। अमजद इकबाल रांझा की जगह सेशन जज शाहरुख अर्जुमन केस की समाअत करेंगे। जराये के मुताबिक स्पेशल जज सेंट्रल अमजद इकबाल रांझा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था। शेर अफजल मरवत और ख्वाजा आसिफ की मुलाकात का ऐवान में तस्करा। शेर अफजल मरवत ने कहा, ख्वाजा आसिफ से मेरी मुलाकात क्या हुई, ढिंडोरे पीटे गए जैसे मैं राह के सरबराह से मिला हूँ। माजी में मरियम बीबी के होटल का दरवाजा तोड़ा गया। राना सनाउल्लाह ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया गया। उस वक्त भी फैज ने जो काम किए थे बुनियादी इंसानी हकूक पामाल हो रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, शेर अफजल मरवत से असम्बली में चंद लम्हे मुलाकात हुई थी। मुझसे मिलने के बाद उन पर पार्टी ने तनकीद शुरू कर दी। एक्सटेंशन का अमल अगर फौज के अंदर है तब गलत है, अदलिया के अंदर है तब भी गलत है। ये कोई अच्छी रिवायात नहीं। फजलुर रहमान ने कहा, सीनियरिटी तो काफी नहीं, देखा जाए फिटनेस कितनी है इसकी। चीफ जस्टिस के लिए जुडिशल काउंसिल और पार्लिमानी कमेटी का मुश्तरका इजलास होना चाहिए। तकर्री के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए। तस्लीम कर लेना चाहिए अदालती निज़ाम फरसूदा हो चुका। अदालतों के सामने जत्थे बैठे होते हैं, इन जत्थों को खत्म करें और अदालत को ताकतवर बनाएं। आज भी हमारी अदालतें लॉबियों में तकसीम हो चुकी, वो एक सियासी गिरोह बन चुके। जुडिशल रिफॉर्म्स अपोजिशन के साथ बैठकर लाई जाएं। क्या ये नहीं हो सकता आईनी मामलात के लिए एक मुस्तकिल अदालत बना दी जाए। हमें अदलिया के हवाले से भी इनकलाबी फैसले करने होंगे। तब्दीली लानी है तो फिर सही मानों में लाएं। बानी पीटीआई की रिहाई अब हमारी जिद बन चुकी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अमली इक़दामात का आगाज हो चुका। उनकी रिहाई के लिए मुल्क के कोने कोने में जलसे करेंगे।
फॉर्म 47 के जाली वुज़रा बढ़ के ना मारें, जलसा जुलूस हमारा आईनी हक है, जहां भी चाहें करेंगे। जाली मुकदमात और FIRs जुनून का साथ नहीं रोक सकते और ओछे हथकंडे से जाली हुकूमत ने खुद अपनी तबाही को दावत दी है। पार्लियामेंट का तकद्दुस भी अब PTI बहाल करेगी। जाली हुकूमत से मुल्क के मुकद्दस पार्लियामेंट की बेतौकीरी का पूरा हिसाब लिया जाएगा। अली अमीन के खवातीन बारे बयान की मजम्मत करती हूँ। यास्मीन राशिद की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा पार्लियामेंट पर हमले से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। ये सिलसिला बंद ना हुआ तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। कौमी असम्बली पर हमले में पुलिस मुलविस है या निकाबपोश, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमें दीवार से लगा दिया गया, मैं 1.25 साल से कैद में हूँ। इनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत होता तो मुझे सजा हो चुकी होती। हमारे जलसे को मुंतशिर करने के लिए 6 दिन में एक कानून बनाया गया। अब अदलिया और जज से मुतल्लिक नए कानून बनाने जा रहे हैं। ये मुल्क के निज़ाम को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। कारकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियों पर स्पीकर कौमी असम्बली से इस्तीफे का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस तरह मुनशियात फरोशों को नहीं पकड़ा जाता जिस तरह पार्लियामेंट से MNAs को पकड़ा गया। 30 सितंबर की डेडलाइन की बात पर कायम हूँ, आपको पता लग जाएगा। ये मिसाक जमहूरियत करने जा रहे हैं। मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं। मुल्क तबाह बर्बाद हो गया, गरीब जिंदा मर गया है। तालीम का ये हाल है कि जहाँ 3000 बच्चियाँ पढ़ती हैं वहाँ 300 बच्चियाँ पढ़ती हैं। ये नालायक नाअहल निकट्टू हैं। इदारों को जिस तरह बदनाम किया जा रहा है वो अफसोसनाक है। 40 दिन का चिल्ला काटा, बेहतर था 4 साल जेल काट लेता। इन लोगों के खिलाफ बात नहीं करूंगा जिन्होंने 40 दिन चिल्ला कटवाया। डॉलर की कीमत मुस्तहकम, तेल की कीमतें आलमी मंडी से मुंसलिक हैं। कीमतों में कमी का पूरा फायदा आवाम को दिया जाएगा। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा PSO ने PIA से 29 अरब रुपए से जायद लेने हैं। तेल बंद कर देंगे तो PIA की सर्विसेज बंद हो जाएंगी। भारी रकम के बावजूद हम इनको तेल फराहम कर रहे हैं। उम्मीद है इससे सूरत हाल में बेहतरी आएगी। किसी भी मुल्क से पाकिस्तान को रियायती निर्ख पर तेल फराहम नहीं किया जा रहा। सऊदी अरब से गहरे ताल्लुकात हैं, सहूलियात लेते रहते हैं। KP में दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस और पाक फौज का ताउन जारी रहेगा। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हजात कहते हैं, पाक फौज के ताउन के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी मुमकिन नहीं। जनूबी इलाकों में ऑपरेशन जारी रहेगा। तमाम इकदामात खैबर पख्तूनख्वा को एक पुरअमन सूबा बनाने की कोशिश। जज हुमायूं दिलावर ने अपने खिलाफ दर्ज FIR पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी। हाईकोर्ट ने एंटी करप्शन टीम को जज की गिरफ्तारी से रोक दिया। वकील के मुताबिक 9 सितंबर को जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ FIR दर्ज की गई। अगले रोज वारंट जारी हुए। हमारे खिलाफ FIR बानी PTI के खिलाफ फैसला देने पर दर्ज हुई। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस कामरान हयात और जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने एंटी करप्शन टीम से रिकॉर्ड तलब कर लिया।